हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज मैं आपको सिखाऊंगी थ्योरी नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन सीटीएम एंड प्राइमर। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी स्किन किस टाइप की होती है। बेसिकली मैंने कल आपको 4 स्किन के बारे में बताया था, 4 टाइप्स की स्किन, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल। लेकिन एक स्किन रह गई थी, दैट वाज द सेंसिटिव स्किन। ठीक है, सेंसिटिव स्किन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर रेडनेस होती है फेस पर, ठीक है, आप कोई भी चीज उस फेस पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द सेंसिटिव स्किन। फाइन। और बिना रिकमेंडेशन से, डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अलावा आप कुछ भी अपने उनके फेस पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ, डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है सीटीएम में और प्राइमर में। देखिए, प्राइमर में और सीटीएम में बहुत डिफरेंस है। सीटीएम आपका होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। ठीक है, सपोज आपने पार्टी में जाना है या फिर आप रोज जॉब वाले स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आपको सीटीएम बहुत बहुत ज़रूरी है। प्राइमर आप डेली बेसिस पे नहीं लगा सकते। तो पहले हम बात करते हैं सीटीएम की। सपोज किसी ने 6 मंथ के बाद किसी मैरिज में जाना है या किसी भी ब्राइड की शादी है 6 मंथ के बाद, ठीक है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? आप उसे सजेस्ट करेंगे कि आपको सीटीएम करना है, और सीटीएम आपको मॉर्निंग में भी करना है और नाइट में भी करना है। ठीक है, सीटीएम में सबसे पहले आप क्लेंजिंग करेंगे, अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे, फिर टोनिंग करेंगे। ठीक है, आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। आपकी जो स्किन को सूट करता है टोनर, आप उसका यूज करिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं? मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, एंड मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। एंड आफ्टर दैट, जब मॉइस्चराइजर थोड़ा सा सूख जाए आपकी जो स्किन से, उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज करिए। ठीक है, तो ये बेसिक जो स्टेप है, ये है आपका सीटीएम का स्टेप। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, लाइक फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, तो आपको सीटीएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप पार्लर्स में जाते हैं, वो आपको फेशियल्स रिकमेंड करते हैं, आप ये वाला फेशियल करवा लीजिए, आप ये वाला D10 करा लीजिए, आप ये वाला ब्लीच करा लीजिए, क्लिनजिंग करा लीजिए। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपका सीटीएम अच्छा होगा तो आपके ऊपर वो फेशियल, वो क्लिनजिंग, D10 एंड ब्लीच, वो भी और ज़्यादा उभर के आएंगी चीज़ें जब आप ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, लेकिन सीटीएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीटीएम में मैं 2 स्टेप्स और ऐड करने वाली हूँ, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, सॉरी, क्लिनजिंग, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ठीक है, जब आप इन 5 चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपकी स्किन क्या होती है? फ्लॉलेस होनी शुरू हो जाती है। और जितने भी जो लेडीज घर में रहती हैं, घर का वर्क करती हैं, देखिए उनकी स्किन को भी सीटीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको सीटीएम ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों से ही सीटीएम होता है। ठीक है, फेस वॉश हम डेली यूज़ करते ही हैं, टोनर के लिए आप रोज वाटर ले लीजिए, और मॉइस्चराइजर तो हम लगाते ही हैं अपने फेस पर, ठीक है, जो हमारे फेस को सूट करता है। ठीक है, तो ये 3 तो बेसिक स्टेप्स हैं। जो लोग बाहर जाते हैं वो सनस्क्रीन पक्का उसके अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ठीक है, और इससे क्या होता है? आपका मेकअप बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? फ्लॉलेस होता है, चमकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमर की। प्राइमर किस चीज के काम आता है, क्यों यूज किया जाता है? सपोज आपको इंस्टेंट कहीं जाना है, ठीक है, और इंस्टेंट जाने से पहले ना आपने बिल्कुल भी सीटीएम नहीं करा है। ठीक है, सपोज आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप मेकअप करते हैं, दूर से कोई अचानक से आता है, मतलब दूसरी सिटी से कोई आपके पास आता है, आपको उसका स्किन नहीं पता कि वो सीटीएम करता है या नहीं। क्लाइंट ने आपको सीधा बोल दिया कि मैं सीटीएम नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने मेकअप भी कभी नहीं करा। ठीक है, तो क्लाइंट ने आपको सीधा बोल दिया, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सबसे पहले आपको उसकी स्किन को क्या करना है? देखना है कि उसकी जो स्किन है वो कैसी है। ठीक है, अगर स्किन उसकी ऑयली है तो ऑयली के अकॉर्डिंग आप सीटीएम करेंगे, अगर उसकी स्किन ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग उसका सीटीएम करेंगे। और अगर उसकी स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था टी जोन देखेंगे। अगर टी जोन ऑयली है तो आप ऑयली जितने भी प्रोडक्ट होंगे सीटीएम के वो यूज करेंगे, राइट। और अगर क्या है, आपकी स्किन ड्राई है, तो ड्राई में भी आप क्या करेंगे?
कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत इजी चीज बताई है। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमर को हम कहाँ यूज करते हैं बेसिकली, जब कोई सीटीएम करके नहीं आता है तो सबसे पहले तो हम उसका सीटीएम करेंगे, ठीक है। या आपने अगर नहीं ट्राई किया तो सबसे पहले आप सीटीएम करेंगे, बिकॉज सीटीएम करने से क्या होगा, आपके जो फेस है उस पर थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, शाइन आएगा, थोड़ी आपका टेक्सचर जो है वो स्किन का क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्राइमर का यूज करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्राइमर से उसके स्किन में अगर कोई भी इशू हो तो वो क्या करता है, हमारी जो स्किन है उसको क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। प्राइमर जैसे पोर्स हैं, आपने पोर्स एरिया में लगाया तो वो उसको उस एरिया को क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी की भी स्किन पर आप प्राइमर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीटीएम करना है। उससे भी पहले आपको स्किन टोन देखना है कि उसका स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है या फिर सेंसिटिव स्किन है। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये करना है कि किस तरीके से आप उसकी क्लिनजिंग कर रहे हैं, कैसे उसमें टोनर लगा रहे हैं। उसके बाद आप किस तरीके से मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, और जो आप प्राइमर की एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, हम प्राइमर का प्रोसेस बोलते हैं, इसे प्राइमर बोलते हैं, जिसको हम किस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को फॉलो करना है, बेल आइकन दिया है उसमें मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप उसको भी क्या करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और पहली बात यह है कि प्लीज़ जब भी आप मेकअप करते हैं आपको थ्योरी पार्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी पार्ट को अच्छे से जान लेंगे तो मेकअप करना आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी आपके लिए न्यू थ्योरी लेकर आऊँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए प्रैक्टिकल भी आपको फेस का दूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।